शादी की पहली रात ही शौहर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं हर हाल में अपने शौहर की वफादार रहूंगी। मेरे शौहर और उनके घर वालों का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स ने कहा कि मैं हामला हूँ, तब मेरी सास और मेरे शौहर का मूड बहुत ख़राब हुआ। घर पहुँचते ही शौहर ने मुझे बहुत मारा और मुझे कहा कि किसकी औलाद है, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं बहुत तकलीफ में थी। एक रोज़ मेरा शौहर घर आया और कहा कि मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा था। हजारों ख्वाब पलकों पर सजाए। मैं पिया देश सधार गई थी। मैं अपने शौहर की सेज सजाए बैठी थी और बेसब्री से अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ये इंतज़ार काफ़ी तवील होता जा रहा था। मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे शदीद नींद आ रही थी, क्योंकि शादी की तैयारियों में ना ही मैं ढंग से आराम कर सकी थी और ना ही मेरी नींद पूरी होती थी। और अब तो मुझे शदीद भूख भी लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरी नंद अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे रवायती दुल्हनों की तरह मुसहरी पर बिठा कर गई थी। आज मेरे लिए ये दिन बहुत खुशियों वाला था। मुझे मालूम था थोड़ी देर बाद मेरे शौहर आएंगे, मेरा घूंघट उठाएंगे, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेंगे। मगर मुझे मालूम नहीं था कि आज की रात मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे किस सच का सामना करना है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरा दिल धक से रह गया था। काफ़ी देर गुजर गई थी, लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं हुई थी। उन्हें कमरे में आए काफ़ी देर हो गई थी। वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए थे, ये सोचकर मेरी जान लबों पर आई थी। क्या उन्हें कोई बात बुरी लग गई थी या फिर कुछ और था? मैंने बेसाख्ता सर उठाया था। वो कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे हुए थे। उनका हाथ उनके बालों में था। आंखें बंद थी। मेरा दिल यकदम कांप उठा था। क्या उनकी तबीयत खराब थी या फिर कोई और बात थी? मैं फौरन उठी थी और अपना शरारा संभाल कर उनके पास आई थी। बिना सोचे समझे मैंने उनके माथे पर अपनी हथेली रखी थी ताकि मालूम कर सकूं कहीं उन्हें बुखार तो नहीं, जबकि वो बिल्कुल ठीक थे। मगर माथे पर आया हुआ पसीना इस बात की गवाही था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला हैं। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था और उस ठंडे माहौल में पसीने का आना कोई अच्छी अलामत नहीं थी। मेरे करीब आने पर वो सीधे हो गए थे। मैंने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इस तरह क्यों बैठे हुए हैं और आपके माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? मगर उन्होंने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया और मुझे देखते हुए धीमे लहजे में बोले, आप कपड़े तब्दील कर लो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनका लहजा बहुत अजीब था। आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैंने बुझे दिल के साथ अपने कपड़े तब्दील किए थे, ज्वेलरी उतारी थी, मेकअप अपना साफ किया था और दिल ही दिल में मैं दुआएं करती हुई बाहर आ गई थी कि मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर भी कपड़े तब्दील कर चुके थे और सोफे पर ही बैठे हुए थे। वो मुझे देखते हुए बोले, नीलम यहाँ आ जाए। मैं खामोशी से उनके बराबर में बैठ गई थी और उनकी बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। अचानक ही वो मेरे साथ लगकर बैठ गए थे। मेरे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया था। उनका अंदाज बहुत मुनफरिद था। मेरे चेहरे पर एक शर्मगीन मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी सारी खुशी गायरत हो गई थी। वो मेरा चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोले, मैं जानता हूँ नीलम, हर लड़की के लिए ये रात बहुत खूबसूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी रात भी खूबसूरत होगी। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मगर आज आपको अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक सच बताना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत पर रख कर बंदूक चलाते हैं। मेरा मानना है जिसकी गलती है वो उस गलती को तस्लीम करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलती है, बल्कि ये खामी है और आपको मुझे समझना होगा। मैं आपका शौहर हूँ और यकीन माने इसकी खबर आज ही मुझे हुई है। अगर मुझे पहले हो जाती तो मैं कभी आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मैं उन्हें बहुत गौर से सुन रही थी। मेरी निगाहें उनकी झुकी हुई आंखों पर थी। उनका अंदाज बहुत उदास था। न जाने मुझे क्या हुआ था कि अचानक ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया था और उनके गाल पर रखते हुए मोहब्बत से बोली थी, बेशक आपकी जो भी बात है मुझे नागवार गुजरेगी,
مگر میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی جو بھی کنڈیشن ہوگی میں اس کنڈیشن کو قبول کروں گی اور آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی۔ میں مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ میری یہ بات سن کر مجھ سے نفرت کا اظہار کریں گی اور مجھے چھوڑ دیں گی یا پھر کوئی اور قدم اٹھائیں گی۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں آخر آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میں نے کبھی بھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ قدرت ایسا مذاق کرے گی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ میں انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی یا ان سے کوئی سوال پوچھتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میری حالت ایک ایسے انسان جیسی ہو گئی تھی جس کی آگے بھی کھائی تھی اور پیچھے بھی۔ میرے ماں باپ بہت سخت ترین شخصیت کے حامل تھے۔ میرے بھائیوں کا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اپنے گھر چلی جاتی اور اپنی اماں کو اس تکلیف کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے بہت سناتی بلکہ مجھے اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیتی۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ شوہر کسی بھی حالت سے گزر رہا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ایک عورت کو یہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تمہیں وہیں رہنا تھا، تم کیوں آئی؟ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ میں دونوں طرف سے پھنس گئی تھی اور چند پل بعد میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ رخصتی کے وقت سہیلیوں کی میٹھی سرگوشیاں، کزنز کا چھیڑنا، وہ سب یاد کرتے ہی میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میرا دل کچھ ہلکا ہوا تھا اور میں واش روم وضو کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں واش روم سے باہر آئی تو میرے شوہر مسہری پر لیٹے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ سونے کے لیے آئے تھے۔ میں نے انہیں مکمل نظر انداز کیا تھا اور خاموشی سے نماز ادا کرنے کے لیے مصلی بچھایا تھا۔ میں مصلی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی اور مجھے یقین تھا میری اس مشکل کا حل بھی میرے رب کے پاس تھا۔ میں کامل یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے ہر درد لہجے میں بولی تھی، اللہ میاں، میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک صرف اور صرف محرومیوں کا سامنا کیا ہے۔ اماں کی بے جا سختیاں برداشت کی ہیں، بھائیوں کی ڈانٹ، ابا کا غصہ تک جھیلا ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے۔ سہیلیاں تو کہتی تھیں کہ شوہر کے گھر جاؤ گی تو سکون ملے گا، راحت ملے گا، مگر یہاں آ کر تو مجھے ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یا رب تو جانتا ہے میں اپنے شوہر سے مخلص ہوں۔ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اپنی عزت کو ہمیشہ اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں تجھ سے شکوہ نہیں کر رہی اور نہ ہی تجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، بس میں مجبور ہوں، دل اداس ہے اس لیے تجھ سے بول رہی ہوں۔ میں بہت امید سے تیرے پاس آئی ہوں، میرا رب میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، میری اس محرومی کو دور کرے گا۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں ان کا آخری دم تک ساتھ دوں گی۔ جو تو نے میرے لیے منتخب کیا ہے میں اس میں راضی ہوں۔ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ میں کافی دیر تک اپنے اللہ کے سامنے بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں اپنا بھیگا چہرہ صاف کر کے اٹھ گئی تھی مگر اچانک ہی میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میرے بالکل پیچھے میرے شوہر چہرہ جھکائے بیٹھے تھے۔ کیا وہ میری دعائیں سن رہے تھے؟ میری آواز بہت اونچی تھی کہ کوئی شخص اگر میرے برابر میں بیٹھا ہو تو وہ بآسانی سن سکے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور بنا کچھ بولے انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اپنے شوہر کے مضبوط حصار میں مجھے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ان کی قربت مجھے سکون بخش رہی تھی۔ وہ مجھے باہوں میں اٹھاتے بستر پر لے کر گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے تھے، جس طرح سے آپ نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ وفا نبھانے کا ارادہ کیا ہے، میرا دل آپ کے لیے بہت بڑا ہو گیا ہے۔ مجھے لڑکیوں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی مگر آج آپ کو حاصل کر کے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ جھکے تھے۔ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں اب اپنے شوہر کی
कुर्बत चाहती थी और मैंने उफ नहीं किया था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और मैं उनकी आगोश में तमाम गम भुलाए एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। अंधेरी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया था, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि अगली सुबह मेरे लिए क्या तूफान आने वाला है। सुबह शादी की मेरी आंख खुल गई थी। फजर की नमाज अदा करके मैंने गर्दन घुमाई थी। मेरे शौहर ख्वाबो खरगोश के मज़े लूट रहे थे। क्या वो फजर नहीं पढ़ते थे? पहला सवाल ही मेरे दिमाग में आया था। मेरे घर तो एक एक फर्द नमाज का पाबंद था। अब्बू सबको ताकीद करते थे नमाज पढ़ो और अपने मन की मुराद पूरी कर लो, तो क्या मेरे शौहर को अपनी महरूमी से छुटकारा नहीं पाना था? मैंने एक गहरी सांस हवा के स्पुर्द की थी और उनके बराबर में आकर लेट गई थी। मुझे मालूम था थोड़ी देर बाद कोई उठाने के लिए आ जाएगा, इसलिए मैंने जागने में आफियत जानी थी, लेकिन आंखें बंद कर ली थी ताकि थोड़ा सुकून हासिल कर लूं। चंद पल बाद ही अचानक मेरे शौहर का मोबाइल बजा था। वो अचानक ही हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। मोबाइल कान से लगाए वो बालकोनी में चले गए थे। उनका अंदाज बहुत मशकूक था। मैं उन पर शक नहीं कर रही थी, मगर उनकी हरकत शक करने वाली ही थी। मैं खामोशी से लेटी उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आए थे और काफ़ी हजलत का शिकार लग रहे थे। जल्दी से कपड़े तब्दील किए और बिना मेरी तरफ ध्यान दिए कमरे से बाहर चले गए थे। उनके जाते ही मैं उठकर बैठ गई थी। ये क्या माजरा था? किसका फ़ोन आया था और वो क्यों गए थे? ऐसे कई सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मेरी नंद कमरे में दाखिल हो गई थी। मैं पहले ही उठ चुकी थी। वो कमरे में आते ही मुझसे मिली, सलाम दुआ की और अपने भाई के बारे में दरियाफ्त करने लगी थी कि वो कहाँ पर है। जबकि मैंने ला इल्मी का इजहार किया था, मुझे ताज्जुब हुआ था। वो घर में भी किसी को कुछ बता कर नहीं गए थे। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गए थे? मैं सोच सोच कर हलकान हो रही थी। मेरी नंद मुझे ताकीद करके गई थी कि आप कपड़े तब्दील करके नीचे आ जाएं। नाश्ता तैयार है, मेहमान भी आ चुके हैं, इसलिए आप देर नहीं करें। मैंने अपने शौहर का ख्याल झटका था और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी थी। मैंने अपनी अम्मी की तरफ से दिया हुआ लाल जोड़ा पहना था। अपना मुकम्मल जायज़ा लेकर मैं नीचे की जानिब बढ़ी थी। मैं जैसे ही नीचे आई तो मेरी निगाह बेसाख्ता मेरे शौहर की जानिब उठी थी। वो अपनी अम्मा के पहलू में बैठे न जाने कौन सी राज़ो न्याज कर रहे थे। उसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं उनकी अम्मा के करीब गई थी और धीमी आवाज़ में सलाम किया था। उन्होंने एक निगाह मेरी तैयारी पर डाली थी और बिना मेरे सलाम का जवाब दिए बोली थी, तुम किसी शादी में जा रही हो जो इतना तैयार होकर नीचे आई हो? मालूम नहीं है कितने गैर मर्द घर में आ रहे हैं, कोई होश है तुम्हें? जबकि मैं हैरान हो गई थी। मैंने एक निगाह अपने शौहर के वजूद पर डाली थी। उनका लहजा और उनकी बात मुझे काफ़ी नागवार गुजरी थी। जाओ और कपड़े तब्दील करके नीचे हो, कोई सादा जोड़ा पहन लेना और ये अपने चेहरे पर मौजूद सुर्खी हटाओ। हमारे घर की बहू बेटियां इतना तैयार नहीं होती। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी थी। बेशक मैं ऐसे माहौल की आदी थी, लेकिन इस उम्मीद पर मैंने अपने मायके में ज़िंदगी गुजारी थी कि अपने तमाम शौक़ मैं अपने ससुराल में पूरे करूँगी। मगर उनका इस तरह का बर्ताव मुझे खून के आंसू रुला चुका था। क्या मुझे यहाँ भी डर डर के ज़िंदगी गुजारनी थी? मैं खामोशी से ऊपर की जानिब बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक ही दूसरे कमरे में मेरी जेठानी बाहर आई थी और वो मुझसे ज़्यादा तैयार थी। मुझे लगा था मेरी सास उन्हें भी जलील करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो आते ही अम्मी के बराबर बैठ गई थी और मेरी सास उनके सदके वारी जा रही थी। ये क्या माजरा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। क्या मेरी सास मेरे शौहर की वजह से ऐसा कर रही थी या फिर कोई और बात थी? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने के करीब आ गया था। मैंने खामोशी से अम्मी की तरफ से दिया हुआ एक और सादा जोड़ा पहना था और अपना चेहरा साफ करके नीचे आ गई थी। मेज़ सज चुकी थी और सब नाश्ता करना शुरू कर चुके थे। मेरा किसी ने इंतज़ार तक नहीं किया था। हैरानगी तो मुझे अपने शौहर पर हो रही थी। कल रात कितना अच्छा बर्ताव कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बेगाना हो चुके थे कि मुझे जानते तक नहीं है। मैंने भी खामोशी से सर झटका था और मेज़ के करीब आ गई थी। भूख से मेरी जान निकलने के दर पर आ चुकी थी। कल रात परेशानी में मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरे शौहर के बराबर वाली कुर्सी खाली थी।
میں قریب گئی تو میری ساس نے ایک تنقیدی نگاہ